नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने खुद के YouTube चैनल रियल स्टोरी बाय ललित पर। आज की जो कहानी है ये प्रभु श्री राम और हनुमान जी की एक छोटी सी लीला की कहानी है कि किस तरह उन्होंने हंसते हंसते एक अपने भक्त की, एक अपने ब्राह्मण देवता की मदद करी। तो कहानी कुछ इस तरह से है। एक ब्राह्मण देवता राम मंदिर में रामायण की कथा कर रहे थे। तो उन्हें कथा करते हुए काफ़ी समय हो गया था, परंतु उस कथा को सुनने के लिए वहाँ कोई भी नहीं आया करता था। ब्राह्मण देवता रोज़ मंदिर आते और अपनी कथा करते और घर चले जाते। तो एक दिन कथा करने के बाद ब्राह्मण देवता जब अपने घर को लौट गए थे तो प्रभु श्री राम की जो मूर्ति थी मंदिर में, तो प्रभु श्री राम अपने पास ही खड़े हनुमान जी से बात करते हैं और कहते हैं कि पवन पुत्र, ये ब्राह्मण देवता रोज़ यहाँ आते हैं और कथा करते हैं, परंतु यहाँ कोई सुनने वाला होता नहीं है, जिसकी वजह से ब्राह्मण देवता को कोई दान दक्षिणा तो मिलती नहीं है। ब्राह्मण को रोज़ ही खाली हाथ अपने घर जाना पड़ता है। और अब कथा का समापन नज़दीक है, कथा समाप्त होने वाली है। उस दिन भी अगर ब्राह्मण देवता खाली हाथ ही अपने घर गए तो उन्हें बहुत निराशा होगी और उनका हमारी भक्ति पर से विश्वास भी उठ जाएगा। तो प्रभु श्री राम की बातें सुनकर हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, आप व्यर्थ ही चिंता करते हैं, मैं आपके भक्तों का पूरा ध्यान रखता हूँ। मैंने ब्राह्मण देवता की दक्षिणा के लिए 1000 रुपये का इंतज़ाम कर दिया है। जिस दिन कथा समाप्त होगी ब्राह्मण को 1000 रुपये मिल जाएगा। पास ही खड़ा एक कंजूस सेठ प्रभु श्री राम और हनुमान के बीच की होने वाली इन बातों को सुन रहा था। सेठ के मन में लालच उत्पन्न हुआ। लालच आते ही सेठ सीधा ब्राह्मण के घर जा पहुंचा। सेठ को अपने घर देखकर ब्राह्मण देवता काफ़ी खुश हुए। ब्राह्मण ने सेठ से कहा कि बताइए, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूं। तो सेठ ने ब्राह्मण से कहा कि मुझे भगवान ने आपके पास भेजा है आपकी सहायता करने के लिए। ब्राह्मण देवता को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, तो उन्होंने और जानना चाहा कि बताइए। तो सेठ ने ब्राह्मण से कहा कि आप कई दिनों से मंदिर में कथा कर रहे हैं, परंतु वहाँ सुनने वाला कोई नहीं आता। तो मैं, और अब कथा का समापन भी नज़दीक है, कथा समाप्त होने वाली है, तो मैं आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करने आया हूँ। एक बेसिकली एक आप ऐसे समझ लीजिए कि आधा आधा मतलब एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ही हो गया कि आपको कथा समाप्त पर जो भी मिलेगा, आप समझ लीजिएगा मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आपको, कि कथा समाप्त करने पर ब्राह्मण देवता को जो भी अन्न, जो भी वस्त्र या जो भी रुपया पैसा जो भी उनको दान मिलेगा वो सारा मैं रख लूँगा, यानी कि सेठ रख लेगा। सेठ ने ब्राह्मण को ये ऑफ़र दिया कि वो सब कुछ मैं रख लूँगा और उसके बदले में आप मेरे से 500 रुपये ले लीजिए। सेठ ने तुरंत जेब में हाथ डाला, 500 रुपये निकाले और ब्राह्मण देवता के सामने रख दिए। अब सेठ की ऐसी बातें सुनकर ब्राह्मण देवता को तो पहले हंसी आई। तो ब्राह्मण ने सेठ से कहा कि सेठ जी, आप तो देख ही रहे हैं कि मैं कितने दिनों से वहाँ पर कथा कर रहा हूँ, पर वहाँ कोई जजमान तो होता ही नहीं है, तो मुझे दक्षिणा मिलेगी कैसे। तो सेठ ने कहा कि वो आपकी समस्या नहीं है, वो प्रॉब्लम मेरी है। कुछ भी मिले ना मिले वो समस्या मेरी रही, आप बस ये 500 रुपये ले लीजिए और डील को डन कीजिए। तो ब्राह्मण देवता को भी पैसे आते बुरे तो नहीं लग रहे थे, उन्होंने भी खुशी खुशी वो 500 रुपये रख लिए और दोनों के बीच ये डील डन हो गई कि जो भी कथा समाप्ति वाले दिन जो भी धन दान दक्षिणा वगैरह जो भी आएगी, वस्त्र आएंगे, अन्न आएगा, जो भी कुछ मिलेगा वो सब सेठ जी का, बाकी ये पैसे मेरे। तो ये डील डन होने के बाद सेठ खुशी खुशी अपने घर चला गया। अब जिस दिन कथा समाप्त होनी थी, सेठ ब्राह्मण देवता के साथ मंदिर पहुंचा और पूरी श्रद्धा भाव से उन्होंने कथा सुनी और कथा में भाग लिया। उसके बाद कथा समाप्त करने के बाद उन्होंने पूजा अर्चना वगैरह की, आरती वगैरह की। आरती वगैरह करने के बाद अब सेठ वहीं बैठे हुए। सेठ को लगा कि अब 1000 रुपये मिलेंगे, हनुमान जी 1000 रुपये देंगे। हनुमान जी को उन्होंने सुन लिया था कि ब्राह्मण देवता को 1000 रुपये मिलेंगे। सेठ इंतज़ार में थे, पर ऐसा हुआ नहीं। तो सेठ जी को लगा शायद पूजा अर्चना में कहीं कोई कमी रह गई है, एक बार दोबारा से भगवान की, प्रभु की स्तुति कर ली जाए, आरती कर ली जाए। सेठ ने ब्राह्मण से कहा कि आप एक बार और आरती कर दीजिए। ब्राह्मण देवता ने एक और बार आरती करी। आरती करके ब्राह्मण देवता अपने घर को चले गए।
सेठ वहीं हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठे रहे, इसीलिए कि हनुमान जी 1000 रुपये देंगे। अब सेठ को बैठे बैठे वहाँ पर काफ़ी समय बीत गया, दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, पर 1000 रुपये तो नहीं मिले। अब शाम होते होते सेठ के सब्र का बांध टूट गया, सेठ को गुस्सा आने लगा। तो सेठ ने गुस्से में अपना एक पैर हनुमान जी को मारने के लिए उठा लिया। जैसे ही उन्होंने पैर अपना हनुमान जी को मारने के लिए उठाया और हनुमान जी की तरफ पैर करा, उनका पैर हनुमान जी के मूर्ति में जाकर फंस गया। पैर फंसने के बाद सेठ ने खूब जोर लगाया, सारे दाव पेच लगाए अपने पैर को छुड़ाने के लिए, कभी ऐसे टेढ़ा हो, कभी वैसे हो, कुछ जो वो कर सकता था उसने कर लिया, पर उसका पैर नहीं छूटा। अब क्या था, अब समय बीतता रहा, अंधेरा होने लगा। जब मंदिर में अंधेरा हो गया, चारों तरफ अंधेरा हो गया, रात हो गई, सेठ फंसा हुआ अपने पैर को लेकर के, एक पैर फंसा हुआ, सेठ एक पैर पे खड़ा हुआ है, परेशान हो रहा है, पैर छुड़ाने की बहुत भरपूर कोशिश कर चुका है, पर पैर नहीं छूट रहा। अब रात होने के बाद प्रभु श्री राम की आवाज़ सेठ को फिर आती है। तो प्रभु श्री राम फिर हनुमान जी से बोलते हैं कि पवन पुत्र, ब्राह्मण देवता आज अपनी कथा का समापन कर गए हैं, क्या हुआ उनका? उन्हें दक्षिणा मिली या नहीं मिली, या आज भी वो खाली हाथ निराश होकर ही अपने घर लौटे हैं? तो इस पर हनुमान जी ने जवाब दिया कि प्रभु, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके भक्तों का भरपूर ध्यान रखता हूँ। मैंने ब्राह्मण देवता को 1000 रुपये दिलवाने का वचन दिया था। 500 रुपये मैं उन्हें कुछ दिन पहले ही एडवांस दिला चुका हूँ, 500 रुपये बाकी हैं। उसके लिए सेठ जी की टांग मेरे पास गिरवी है जो मैंने पकड़ रखी है। अब जब ये 500 रुपये ब्राह्मण देवता को देंगे तब ये टांग छूटेगी। तो तुरंत उस लालची सेठ को सब कुछ समझ में आ गया कि मैं तो फंस गया हूँ, पर अब क्या कर सकता हूँ। खैर एक टांग पर उन्होंने पूरी रात मंदिर में ही काटी, खड़े रहे। सुबह दिन निकला, सेठ ने अपने घर खबर भिजवाई, 500 रुपये मंगवाए। 500 रुपये मंगवा करके हनुमान जी की मूर्ति के सामने पैसे रखे, हनुमान जी से प्रार्थना करी, उनसे क्षमा मांगी, तब कहीं जा कर के हमारे बजरंगी ने उनका पैर छोड़ा। उसके बाद ब्राह्मण देवता को तक वो 500 रुपये पहुँच गए। तो इस तरह से हनुमान जी ने एक ब्राह्मण को 1000 रुपये देने की बात जो कही थी वो भी पूरी हो गई और सेठ को भी अपनी लालच का फल मिल गया। तो फिलहाल आज की कहानी में इतना ही। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की कहानियाँ और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।